जय जय श्री राधे मित्रों, जय माता की। शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर सुबह 3:40 से शुरू होगी और अगले दिन सोमवार को 2:25 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा बहुत ज़्यादा खास होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया था, जिसके कारण सभी देवता बहुत खुश थे और नृत्य करते करते पृथ्वी पर आ गए थे और चंद्रमा अमृत वर्षा कर रहे थे। इसीलिए यह रात्रि बहुत ज़्यादा खास है। आप सभी को इस रात्रि को सोना नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का बहुत ही शुभ दिन है। आज आप सभी को मालूम है, भगवान कृष्ण ने भी द्वापर युग में आज के दिन ही रासलीला रची और महारास किया था, जिसके कारण भी देवता पृथ्वी पर आए थे और भगवान चंद्रमा अमृत की वर्षा कर रहे थे। शरद पूर्णिमा में बांके बिहारी वृंदावन में बिहारी जी की जो छवि होती है वो देखने लायक होती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज के दिन खीर का विधान बनाया है, क्योंकि खीर का भोग लगाने से, उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने से, जब हम उस खीर का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं, बीमारियां दूर होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो दूध में लैक्टिक अम्ल अमृत तत्व होते हैं जो किरणों को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। खीर को हमें चांदी के पात्र में रखना चाहिए, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आपके पास चांदी का पात्र ना हो तो खीर को मिट्टी के पात्र में रखें। इस बार शरद पूर्णिमा 1200 साल बाद बहुत अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। जब आप आज किसी भी काम को करेंगे तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। आप सभी को चंद्रमा की रोशनी में त्राटक करना चाहिए, मतलब चंद्रमा को एकटक देखना चाहिए। अपने शरीर पर चंद्रमा की रोशनी को पड़ने देना चाहिए। चंद्र स्नान करना चाहिए कम से कम 30 मिनट तक हर एक व्यक्ति को। आपको पता है, लंकापति रावण भी चंद्र स्नान करता था, जिससे उसे पुनः यौवन की प्राप्ति होती थी। अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी जरूर अवशोषित करनी चाहिए। जब हम छोटे थे तो माँ सुई में धागा पिरोने के लिए देती थी। चंद्रमा की रोशनी में ऐसा करने से आँखों की रोशनी तेज होती है। आज माँ लक्ष्मी का पर्व है। आर्थिक दृष्टि से यह रात बहुत ज़्यादा खास है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होते हैं। जो व्यक्ति धन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है तो इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजा जरूर करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर इस रात्रि में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन कौन जाग रहे हैं, हमारी भक्ति कर रहा है, और कौन कौन सो रहा है। इसलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। जो व्यक्ति जाग रहा होता है, माँ की भक्ति कर रहा होता है, माँ उस पर कृपा बरसाती है और उसके घर में स्थायी निवास करती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लगभग वही 10 से लेकर के और 1 बजे तक। यदि आपके पास कुछ चीज़ें हैं जैसे हत्था जोड़ी, सियार सिंगी, गोमती चक्र, यह सारी चीज़ें तांत्रिक चीज़ें होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करती है। यदि आपके पास यह चीज़ें ना हो तो आप 7 पीली कौड़ी और 7 हल्दी की गांठें और 1 सुपारी ले लें। कौड़ियों पर 27 चुटकी सिंदूर डालें और माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला से कम 11 माला जाप करें। मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः भी आप बोल सकते हैं, यदि आपको और कोई मंत्र नहीं आता है। यदि आपके पास स्फटिक की मात्रा और कमल गट्टे की माला ना हो, यदि आपके पास कमल गट्टे की माला और स्फटिक की माला ना हो तो आप 108 मिश्री के दाने लेकर भी मंत्र को कर सकते हैं। पूजा करने के बाद सभी सामान को चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर रखें और उसके बाद अपनी तिजोरी या गल्ले में रख लें। ऐसा करने से आपको कभी भी जीवन में दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कर्ज होगा वह भी उतर जाएगा, आर्थिक संकट दूर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन दीपक जलाएं, चंद्रमा की आरती उतारें और माँ लक्ष्मी का आवाहन करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में आओ, स्थायी निवास करो। यह जो दीपक है यह अखंड दीपक होना चाहिए। इसमें 2 लौंग के जोड़े डालें। दीपक कम से कम सुबह 4 बजे तक जलना चाहिए। उसके बाद इस लौंग को भी आप लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस दिन से ही कार्तिक मास का नियम भी शुरू हो जाएगा, जो स्नान दान से प्रारंभ होता है। कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का बहुत विधान है
और तुलसी पूजा, दीपदान हर व्यक्ति को करना चाहिए जो अगली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। जिस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता वह आज के दिन अपनी माँ के हाथ से चांदी का कड़ा पहन सकते हैं और अपनी माँ को कोई सफ़ेद चीज़ भेंट दे सकते हैं। अपने हाथों से माँ को सफ़ेद चीज़ खिलाएं। जो भी भक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि में कनक धारा का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसकी कुंडली में याद रखें, यदि धन का योग ना भी हो फिर भी माँ लक्ष्मी उस पर कृपा करती है और धन की वर्षा करती हैं। तो नारद पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निश्चित काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी पूजा कर रहा है और कौन कौन अपने कर्मों को लेकर सचेत है। तो फिर आप भी करें और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करें। इस प्रकार से शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका लाभ उठाएं, कर लीजिए उपाय मित्रों, आनंद करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता की, जय श्री राधे कृष्णा।